सितारे अंधेरे च लोकी सानू तकदे सारे हिला के आपा रखदे सारे जग च साडे प्यार दे जग च सारे तेरी मेरी जोड़ी रब ने हथा दे नाल जोड़ी तेरी मेरी जोड़ी तेरे अगे जिंद लगे थोड़ी तेरी मेरी जोड़ी हुण जदों तक जिंदगानी तेरी अखां विचों डिगण वाली बानी तेनू मेरी सौ ਜਦੋਂ ਨੱਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਅਗਲਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸਬਰ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੱਕਦੇ ਉਹਦੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਚਰਚੇ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰਦੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੂਗਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਸਰਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੱਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ समझ ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, देख रहे हैं आपके हमारा सेट सजा हुआ है इतने खूबसूरत चेहरों से। अल्लाह का बड़ा करम है कि सुबह सुबह इतने प्यारे प्यारे चेहरे देखने का हमें मौका मिलता है। और जो सबसे प्यारी पर्सनालिटी इस वक्त सेट पे हैं और प्यारा इंसान हमारे साथ हैं वो हैं फ़रा जी। जैसे कि आप जानते हैं फ़रा हैदर एक ब्रिलियंट मेकअप आर्टिस्ट हैं। इनकी इतनी क्रेज़ी फ़ैन फॉलोइंग है यूट्यूब पे कि बहुत से लोग अब लाहौर में भी कभी किसी मेकअप आर्टिस्ट से अपना आप मेकअप करवाएं या कोई इस टाइप की चीज़ कराएं तो एट द एंड ऑफ द डे वो कहते हैं हाँ जी हमने फ़रा जी की वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, हमने उसको फॉलो किया था। और बहुत से जो इस वक्त अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो फ़रा जी के पास इस्लामाबाद जाके स्पेशली ट्रेनिंग भी लेते हैं। सो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। सो फ़रा ब्यूटी सैलून विच इज़ इन इस्लामाबाद, रावलपिंडी एंड ऑफ कोर्स हम तो कोशिश कर रहे हैं कि फ़रा जी जो हैं अनकरीब लाहौर में भी खोल ही लें सैलून इंशाल्लाह वेरी सून। अस्सलाम इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। फ़रा, सबसे पहले आपका फ़रा ब्यूटी सैलून का शुक्रिया जिन्होंने हमारी इतनी सपोर्ट की और ये जो हमने एक जर्नी स्टार्ट की है मेकअप आर्टिस्ट नंबर वन मेकअप आर्टिस्ट पाकिस्तान के ढूंढने की, ये आइडिया भी फ़रा जी का था। सो इस वजह से क्रेडिट वहाँ देना चाहिए। एंड देन उसके बाद इन्होंने हमें कनेक्ट कराया टू सैलून डिज़ाइनर्स एंड क्यूने, और इन सब की कोलैबोरेशन के साथ फ़रा जी सैलून डिज़ाइनर्स एंड ऑफ कोर्स क्यूने हम आप तक ला रहे हैं दिस सर्च फॉर द नंबर वन मेकअप आर्टिस्ट। देखिए टॉप मॉडल की भी सर्च देख ली, गानों में से टॉप सिंगर की भी सर्च देख ली, बेस्ट डांसर, मतलब हर किस्म की हमने जो है वो कॉन्टेस्ट देखे। लेकिन हमारे ये जो ब्रिलियंट मेकअप आर्टिस्ट हैं इनको भी तो मौका मिलना चाहिए आगे आने का। कुछ लोग ऐसे होते हैं व्यूअर्स जिनके अंदर नेचुरली एक अमेजिंग किस्म का टैलेंट होता है, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करके अपने अंदर इतना टैलेंट ना भी हो तो अपने आप को ग्रूम करके इस लेवल पे ले आते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिन्होंने मेहनत भी की होती है और साथ साथ उनमें गॉड गिफ्टेड टैलेंट भी होता है, तो उस कॉम्बिनेशन वाला जो शख्स है वो ही बनेगा हमारा नंबर वन मेकअप आर्टिस्ट। बिकॉज कॉम्पिटिशन है, वी विल ट्राई टू बी एज फेयर एज पॉसिबल। आज हमारा क्या प्लान है, बेसिकली हम करेंगे आज छांटी 10 जो ये हमारे पास मेकअप आर्टिस्ट हैं। हमने बाय द वे ये अपॉर्चुनिटी ओपन की थी कि मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी ट्राई करना चाहता है उनके लिए प्लेटफॉर्म ओपन है। हम किसी के खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। सम ऑफ द बिगेस्ट एंड द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड आर मेल ऑल्सो। सो हमने इसीलिए एक कॉल आउट दी कि भाई जिसके अंदर टैलेंट भी है, जिसको शौक भी है, वो आगे बढ़े। फ़रा जी ने ऑडिशंस कंडक्ट किए जिसमें पहली छांटी की। अब आप लोगों की मुशावरत से, हमारे व्यूअर्स की मुशावरत से हम आगे डिसीजंस लेंगे। आज 10 हमारे साथ जो हैं कंटेस्टेंट्स हैं और उनके साथ उनकी मॉडल्स हैं, और उन 10 में से आज 3 लोग एलिमिनेट होंगे डेफिनेटली। सो 7 लोग जो हैं, और ग्रुप 1 में 15 लोगों का बैच है, तो हम जो पूरा वीक हमारे साथ खेलेगा। सो ग्रुप 1 में से अभी देखते हैं कि आगे कौन लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, जो आज हमें ऑन सेट मेकअप करा के दिखाएंगे, वो होंगे 10 लोग, और उनमें से हम 3 लोग एलिमिनेट करेंगे। एंड ऑफ कोर्स हमारे कुछ और कंटेस्टेंट्स हैं जो जब हमारे साथ हैं तो फिर उनसे मिलाना भी ज़रूरी है। उनसे अभी आपकी मुलाकात कराएंगे। फ़रा जी आइए, आप बैठिए, मैं तब तक ज़रा इन बच्चों का इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। अभी आपकी काफ़ी फटीक लगनी है, जब आपने खड़े होकर इनको डांटा है तब मैं आराम करूँगी, ठीक है ना? थैंक यू जी। ओके, सो वीव गॉट फ़ातिमा उमर, इनके साथ हैं आयशा नूर एज अ मॉडल। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा। वालेकुम अस्सलाम। बेटे आप कहाँ से हो? मैं सांगला हिल से। खुद तो बड़े छोटे से हो एज में, कब से कर रहे हो मेकअप? 4 साल हो गए। 4 साल, माशाल्लाह। ओके, यहाँ पे हमारे साथ हैं हसनैन भट्टी। और आप कहाँ से हो बेटा? मैं लाहौर से। आप लाहौर से हो, और आपको कितना अरसा हो गया? मुझे 3 years old। 3 years हो गए। जी जी। ठीक है। और आपके साथ हैं नेहा।
अच्छा, नेक्स्ट अप आते हैं सादिया एजाज हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम। और सादिया साथ लेके आई हैं मिशाल को। जी सादिया, बताइए कि आप कब से इस तरफ रुझान है? मैं 3 ईयर्स से मैं काम कर रही हूँ। काम कर रहे हाँ हो? जी, और मेरा मुगलपुरा में सिग्नेचर सैलून बाय सादिया एजाज के नाम से सैलून है। बिल्कुल। सो नेक्स्ट अप वी हैव हुमा फहद, और आप सियालकोट से आए हो? यस, कितने अरसे से इस तरफ? मैं 9 ईयर से काम कर रही हूँ। 9 ईयर से रुझान है, ठीक है। एंड ईशा हमारे साथ हैं। मूविंग ऑन, देन वी हैव सलमान जहांगीर फ्रॉम लाहौर, एंड अक्सा इनके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका कब से इंटरेस्ट है मेकअप की तरफ बेटा? कब से मतलब कर रहे हो प्रोफेशनली? 3 साल हो गए। 3 साल। 3 साल हो गए, ओके। एंड देन वी हैव मरियम रफ़ीक, और आप आए हो नारोवाल से। जी मैम। और कितनी देर से मेकअप की तरफ रुझान? 8 साल से। ओके, और आप अपने साथ लेके आई हैं कायनात को। जी मैम। राइट, थैंक यू सो मच बेटा। ओके, नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कंटेस्टेंट, और हुरैन उरूज हमारे साथ हैं, और फिज़ा साथ लेके आई। अस्सलाम वालेकुम हुरैन। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कितनी देर से इस तरफ? तकरीबन 4 साल से। 4 साल से रुझान है। अच्छा, अभी देखते हैं कि कितना इनका कॉन्फिडेंस लेवल है, जब आगे हम बात करेंगे। देन वी हैव बीबी राशिदा फ्रॉम हरीपुर। हरीपुर से है स्पेशली, एंड वी हैव जलिश। राइट, ओके। टाइम के अंदर बाय द वे आप लोगों ने अपने मेकअप्स कंप्लीट करने हैं और लुक कंप्लीट करनी है, और बाय द वे हम सिर्फ मेकअप पे नहीं जज करें, मेकअप बाल कंप्लीट लुक आपने प्रेजेंट करनी है। थीम हमारी क्या है वो आपको नज़र आ रही होगी, अभी मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ। और वी हैव इरम साजिद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और आप कहाँ से हो बेटा? मेलसी से। मेलसी से। हाँ जी। एंड सफिया नून आप साथ लेके आए हो। कितनी देर से आपका इंटरेस्ट है मेकअप की तरफ बेटा? तकरीबन 7th क्लास में थी, 14 साल हो तब गए से कर मुझे। रही हो? हाँ जी। वाओ, ओके। एंड देन वी हैव मरियम शहजादी, और आप कहाँ से हो बेटी? रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। और अक्सा नवीद को साथ लेके आए हो। बहन है ये? नहीं, स्टूडेंट है मेरी। स्टूडेंट, अच्छा। मैंने कहा छोटा। और कितनी देर से कर रहे हो बेटा? 4 इयर्स से। 4 इयर्स। अच्छा, अब व्यूअर्स थीम जो है जो हमने आज की सिलेक्ट की है, फरा जी आप बताइए कि हमारी थीम क्या है और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? जी, आज जुगन हम जो है वो आज मेहंदी की थीम के ऊपर मेकअप करेंगे, सॉफ्ट मेकअप से। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सॉफ्ट मेकअप होगा, विंग लाइनर के साथ सब लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और आज हम जिन लोगों का, हम 10 लोग सिर्फ जस्ट आज रखेंगे, बाकी लोगों को हम जो है इसके अंदर से स्किप कर देंगे इस शो से। ठीक है। और वो 10 लोग कौन से होंगे अब देखेंगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी जुगन जी का और A+ टीम का कि उन्होंने इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया कि जिससे पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो, ये पूरे पाकिस्तान से डिफरेंट शहरों से ये लोग आए हैं कि जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, और ये बड़े अरसे से काम कर रहे थे और ये चाहते थे कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसकी वजह से ये एक फेमस और एक अच्छे ब्यूटिशियन के नाम से दुनिया में पहचाने जाएँ। ये सब लोग वो हैं, और जिसकी वजह से जुगन और मैंने ये पिछली दफ़ा जब मैं इस शो के अंदर आई तो हमने ये फिर प्लान किया मिलके कि हम ऐसे लोगों को ज़रूर आगे आने का मौका दें, क्योंकि A+ के अंदर जितने भी आप शोज़ देखते हैं ये ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों को दिखा रहे होते हैं जो लोग मेहनत करके और अपना नाम बना के, और जिन लोगों के पास कोई सोर्स नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, और ये 100% बिल्कुल मेरिट के ऊपर सोर्स और सिफारिश आपका अपना काम होना चाहिए। बाय द वे फरा जी को भी किसी ने प्लेटफॉर्म दिया था, उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी दें, और देखिए बात यह है कि हर इंसान को अपना काम तो अच्छा लगता ही है, इसीलिए वो कर रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब सख्त होगा, तो इस वजह से आप लोगों ने माइंड नहीं करना, हम किसी को ना अपसेट करना चाहते हैं ना ऑफेंड, इसीलिए आप लोगों को, आप लोग जो यहाँ पे पहुँच भी गए हैं ऑन टेलीविज़न, यानी कि आपका काम इतना अच्छा तो था कि हम आपको टीवी पे लेके आ सकते हैं, लेकिन फाइनल कौन होगा माइयों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कल हम मेहंदी की थीम रखेंगे। सो माइयों की थीम को मद्देनजर रखते हुए मैम ने जैसे कि कहा कि विंग्ड आईलाइनर ये वो, उनके पॉइंट्स भी सुने, बट अगर आपने कुछ डिफरेंट भी क्रिएट करके दिखाना है तो नो इशू, लेकिन बात ये है कि विंग लाइनर फॉर एग्जांपल उनकी एक रिक्वायरमेंट है, तो विंग लाइनर नहीं करेंगे तो फिर आप अपने पॉइंट्स कटवाएंगे, क्योंकि देखिए विंग लाइनर कुछ लोगों के लिए बड़ा आसान है करना और कुछ लोगों के लिए बड़ा औखा है, और आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग लुक ही विंग लाइनर है। अब वो विंग लाइनर आप एंड पे ओपन रख देते हैं, आप उसको क्लोज कर देते हैं, सिर्फ एक तरफ से करते हैं, लोअर आई को नहीं कर, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे लेके चलना है। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, आपकी अगर इजाज़त हो मैम तो कंटेस्टेंट्स अपना काम स्टार्ट कर लें, क्योंकि ये जो एक टाइम फ्रेम है उसके अंदर आपने करना है। जब हम आपको रुकने के लिए कहेंगे आपको रुकना है,
1 घंटा अप्रॉक्सीमेटली आपके पास है, क्योंकि एंड में हमने लुक्स को भी देखना है और उस वक्त कोई और काम नहीं कर रहा होगा। अंडरस्टूड? सो यू कैन स्टार्ट योर वर्क नाउ। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। No makeup, no high heels, जिधरों भी जावे करे दिल नु अटीज। मेरी सोनी है, she's मेरी सोनी है। She doesn't need no Gucci, no LV the bag, pretty lady ਉਹਦਾ अपना ही swag। मेरी सोनी है, she's मेरी सोनी है ते सारे तकदे वो जो ਅਸੀਂ ਨੱਚਦੇ वो ते सारे तकदे जो ਅਸੀਂ ਨੱਚਦੇ। She doesn't need no Gucci, no क्या अपना सैलून खोलना आपका ख्वाब है? क्या आप पाकिस्तान के बिगेस्ट मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं? तो आपके लिए एक्साइटिंग न्यूज़ है जो फराह हैदर आपके साथ शेयर करेंगे। जी फराह। जी, पूरे पाकिस्तान से हम 10 मेकअप आर्टिस्ट को मौका दे रहे हैं A+ टीम के अंदर आके यहाँ पे आप अपने अपने हुनर दिखाएं और हम आपके बीच में कंपटीशन कराएंगे। विनर को मिलेगा ₹1,00,000, सेकंड जो आएगा उनको मिलेंगे 50,000 एंड थर्ड प्राइज है 25,000। She doesn't need no makeup, no high heels, जिधरों भी जावे करे दिल नु अटीज। मेरी सोनी है, she's मेरी सोनी है। She doesn't need no Gucci, no LV the bag, pretty lady ਉਹਦਾ अपना ही swag। मेरी सोनी है, she's मेरी सोनी है ते सारे तकदे वो जो ਅਸੀਂ ਨੱਚਦੇ वो ते सारे तकदे जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। फरा जी किन चीज़ों पे जज करेंगी उससे पहले आइए बाकी के कंटेस्टेंट से भी मिलते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया ब्रेक से पहले भी कि ग्रुप ए जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, हमने उस ग्रुप के अंदर कंपटीशन करा के डिसीजन लेना है कि नेक्स्ट वीक में कौन compete करेगा इन द फाइनल। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इस वक्त हमारे साथ कौन कौन है। सादिया हनीफ साहिबा हैं फ्रॉम रावलपिंडी, इनके साथ आई हैं महविश। सादिया हनीफ कहाँ पे हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सादिया जी, आपके साथ कौन आया है? महविश। महविश, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट, और आप कितनी देर से आपका मेकअप की तरफ? मैम बेसिकली मुझे 12 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन प्रोफेशनली मुझे 10 ईयर हो गए। प्रोफेशनली 10 ईयर्स हुए हैं। ओके, एंड नैना कहाँ है जी? नैना जी आप कहाँ से आई हैं? वाकेंड से। ओके, एंड लिविंग इन वाकेंड, आपका कितना एक्सपीरियंस है, कितनी देर से आप कर रही मुझे हैं? ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा, ग्रेट। एंड आप लेके आई हैं साथ महविश खान को, राइट? देन आई वांट टू टॉक टू इरम इकबाल जो आई हैं कहाँ से? फैसलाबाद से। अब लाहौर में ही रहेंगे इतने दिन? हाँ जी। हाँ जी, ओके। और कितनी देर से आप काम कर रहे हो? तकरीबन मुझे 10 साल हो गया। ओके, और फायजा आप साथ हाँ लेके जी। आए हो, राइट? एंड देन रुबाब पीछे हैं। हाँ जी जी, रुबाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको कितना अरसा हो गया रुबाब? मुझे 7 साल हो गए हैं। और आप लाहौर से ही? हाँ जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, एंड इफ्रा गौहर कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। आप तो काफ़ी दूर से आई हैं। Yes. कहाँ से आई हैं? सक्कर से। और कितनी देर से बेटा इस तरफ रुझान? मैम मुझे 1 ईयर हुआ है, पर मुझे शौक बहुत था यहाँ पे आने का। अच्छा, यस, और आपसे मिलने का भी बहुत शौक था। लवली टू मीट यू मेरी जान। और आपके साथ आई हैं राबिया। राबिया, राइट। अब बात ये है कि जब हम बात करते हैं ना इस मीडिया की तरफ आने का, देखो अल्टीमेटली जब आप मेकअप आर्टिस्ट होते हो तो आपका मीडिया की तरफ रुझान हो ही जाता है, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली और ख्वाहिश यही होती है कि फिर सारे सेलिब्रिटीज़ भी आएँ और सारा कुछ। उसके लिए एक तो टैलेंटेड होना तो ज़रूरी है, जो हमने पहले भी बात की, और मेहनत करना, लेकिन आपके अंदर फिर वो वाली स्किल्स होनी चाहिए जो फिर और किसी में नहीं है। और 1 साल का एक्सपीरियंस आपने हिम्मत की है आके, अब अल्लाह करे कि आपको कामयाबी भी मिले। क्योंकि मैं व्यूअर्स आपको बता नहीं सकती। बेस्ट ऑफ लक गाइस, आप लोगों से ऑन एंड ऑफ हम बात करते रहेंगे। बाय द वे व्यूअर्स, जो मुझे बात हमेशा थोड़ी सी हैरान भी करती है और इम्प्रेस भी करती है फरा जी, वो ये है कि इतने टैलेंटेड लोग हैं पाकिस्तान में, इतने टैलेंटेड यंग लोग हैं कि जब आप उनसे पूछो, यहाँ पे तो ये बच्चे कह रहे हैं ना कि हमने मतलब इतनी देर से प्रोफेशनली कर रहे हैं, इतनी देर से प्रोफेशनली कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो प्रोफेशनली नहीं कर रहे, लेकिन आप उनकी वीडियोज़ देखते हो ऑनलाइन और कहते हो यार कितना अच्छा मेकअप कितना अच्छा किया। और ये वो लोग हैं जो फिल्टर्स भी नहीं यूज़ करते। डेफिनेटली। सो इट्स क्वाइट अमेजिंग। बिल्कुल। अच्छा फरा जी, तो
अब मुझे ये बताएं कि आज की मेकअप की और बालों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने किन चीज़ों पे जज करना है, आपकी जजमेंट किन चीज़ों पे हो? डेफिनेटली है ना, सबसे पहले तो हम बेस, कंटूरिंग और ब्लश ऑन को हम देखेंगे कि देखें 50% मेकअप आर्टिस्ट इंसान तब डन होता है जब उसका आपकी बेस अच्छी है, आपका कंटूर अच्छा है और आपका ब्लश ऑन अच्छा है। अगर वही बेसिक चीज़ें आपकी अच्छी नहीं हैं तो आप आगे फर्दर काम ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सबसे मेन चीज़ बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा चलें फराह जी, चलते हैं अपने कंटेस्टेंट्स के पास। पहले यहाँ से ही स्टार्ट कर लेते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी माइक है तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं बात को। उस एंड पे प्लीज़ माइक पहुँचा दे तब तक फ़ारूक साहब, और जानते हैं कि इनका मेकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ जी फराह जी, आप पूछें जो आपने पर्टेन करने हैं सवाल इस चीज़ से। जी वो तो अभी ये कर रहे हैं ना, अभी इनको करने दें ज़रा कि बेस लगा। नहीं, मैं जानना मतलब आपका प्लान क्या है बेटा, लुक क्या आपने बनानी है, आपने क्या सोचा है? मैम ने मायों के हिसाब से कहा है सॉफ्ट लुक रखनी है विंग लाइनर के साथ, तो कोशिश करेंगे वैसा ही करें जैसा मैम ने टास्क दिया है। नहीं बेटे, थोड़ा सा बताओ ना कि आप लुक क्या क्रिएट करोगे। देखो विंग लाइनर तो अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ कोई शेड्स लगा रही हो, कुछ कर रही हो, कौन सी तो प्रोडक्ट बताओ यूज कर रही हैं, बेस कैसे बनाएंगी, पाउडर लगाएंगी आप उसमें मैट बनाएंगी बेस, या कोई आप पैनकेक यूज करेंगी? नहीं, मैं बहुत सॉफ्ट विदाउट पैनकेक के बेस बना रही हूँ, फाउंडेशन के साथ सिंपल। और आइस मेकअप जो है वो भी मैं ग्लिटरी करूँगी, लाइट सा ग्लिटरी मेकअप। ठीक है, विंग लाइनर के साथ। और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। क्या प्लान है भाई, बताएं, डिस्क्राइब करें कि क्या, क्योंकि देखो ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो स्टार्ट करते हैं कुछ करते हुए, फिर उनसे भंड हो जाते हैं, तो उसको कवर करने के लिए वो कोई और लुक क्रिएट कर देते हैं। तो हम पहले से जानना चाहते हैं कि सोचा क्या हुआ है, आपने कर क्या रहे हो? मैम पता है क्या होता है, हम जब मैम फरा की वीडियोस देखते हैं ना, मैम फरा ये इस्तेमाल करिए, हमने वही लेना है। मैम फरा गैब्रेनी करती हैं, हमने गैब्रेनी करना है। उन्होंने कैरलॉन किया है, तो जो ब्रांड मैम लेती हैं ना, हमारी कोशिश होती है कि हम लोग उसी पे काम करें। और MM की फाउंडेशन लगाई है और अब गैब्रेनी का फेस पाउडर लगा रही है। अच्छा, और कंसील किससे किया है? गैब्रेनी का ही है। अच्छा, टोटल उसी से हाँ आपने जी। कंसील किया? हाँ जी। ठीक है। हाँ जी जी, मैं मुसरत मिसबा की बेस यूज़ करती हूँ क्रेलॉन के साथ, और लूज़ पाउडर भी मुसरत क्रेलॉन का यूज़ करती हूँ। और सॉफ्ट लुक लेनी है लेकिन कलरफुल आइज़ के साथ, क्योंकि मल्टी कलर्स हैं ड्रेस में, तो विंग लाइनर के साथ मल्टीपल आइज़ और सॉफ्ट लिप्स के साथ हेयर स्टाइलिंग होगी। अच्छा, अब क्योंकि कलरफुल कपड़े हैं, आपको लगता है कि अप्रोप्रिएट है कि आप उसी तरह आंखों को भी कलरफुल कर दें? टू मच नहीं हो जाएगा? पूछ रही हूँ। नहीं, थोड़ा कलर सॉफ्ट ही लुक होगा लेकिन थोड़ी ब्राइट आइज़ होंगी। अगर सॉफ्ट नहीं, वो आपने खुद आपका ऊपर देखें, डिपेंड करता है आपने लुक कैसी क्रिएट करनी है। कि आपके पास, आपको पता, क्लाइंट जब आता है वो सबसे पहले यही कहता है कि हम बहुत अच्छे लगने चाहिए, क्योंकि अगर घर में अगर उन्होंने इस तरह डबल टोन के अंदर काम करना है तो वो घर में भी मेकअप कर सकते हैं। सैलून में जाते हैं तो डिफरेंट कुछ चीज़ चाहते हैं ना, तो इसलिए आपने बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करना है। आपने ये नहीं कहना कि अगर मैडम कह रही हैं सॉफ्ट तो बिल्कुल ही आप कुछ लगाएं ही ना। आपने परफेक्ट एक मेहंदी की ब्राइड आपने हमें बना के दिखानी है कि अगर आपके पास क्लाइंट आता है तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम व्यूअर्स ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बाकी कंटेस्टेंट्स से तो जानेंगे कि उनका क्या प्लान है, क्या लुक क्रिएट करनी है। लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फराह जी हमें कुछ टिप्स देंगी मेकअप की, क्योंकि जब हमारे साथ इतनी बड़ी सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं और खुद भी एक इतनी खूबसूरत अपनी डेली लुक क्रिएट करती है, मैं तो फराह जी का ही वेट करती रहती हूँ कि अपना इनका मेकअप कैसा होगा। और आज फिर हसीना दिन के मुनासिबत से काफ़ी प्यारी लुक है हमारी लड़की से हम सीखेंगे कुछ ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। No high heels, जिधरों भी जावे करे दिल नु tease, मेरी सोनी है, she's मेरी सोनी है, she doesn't need no Gucci, no LV the bag, pretty lady ਉਹਦਾ अपना ही swag, मेरी सोनी है, she's मेरी सोनी है, ते सारे तकदे वो जो ਅਸੀਂ ਨੱਚਦੇ वो ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਕਦੇ जो ਅਸੀਂ ਨੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਲਕ ਸਿਤਾਰੇ ਅੰਧੇਰੇ ਚ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚਾ ਚ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਗ ਚ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਏ she doesn't need no Gucci no LV the bag pretty lady ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ swag ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਏ she's ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਏ
ते सारे तकदे वो जो असी नचदे वो ते सारे तकदे वो जो असी नचदे ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫਲਕ ਸਿਤਾਰੇ ਅੰਧੇਰੇ ਚ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚਾ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਗ ਚ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਿੰਦ ਲੱਗੇ ਥੋੜੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੌ ਜਦੋਂ ਨੱਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਅਗਲਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸਬਰ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੱਕਦੇ ਉਹਦੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਚਰਚੇ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰਦੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੂਗਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਸਰਚੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੱਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं कि कितने टैलेंटेड और ब्रिलियंट यंग आर्टिस्ट हमारे साथ हैं। फरा जी बीइंग इन सबका सीनियर और बहुत यंग एज में माशाल्लाह, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद आपसे पहले का भी काम कर रहे हैं, लेकिन नाम बनाना इतना आसान काम नहीं होता। डेफिनेटली, बिल्कुल, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और नाम बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल अल्लाह ताला ऐसे किसी को इज़्ज़त दे देते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो लोग मेहनत करते हैं, डेफिनेटली थोड़ा सा सब्र इंसान को करना पड़ता है। कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ से आप फिर उसमें क्लिक कर जाते हैं। और फरा जी ये बताइए कि अल्टीमेटली जब आप ऑडिशंस कर रही थी तो आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी? क्योंकि आपने काफ़ी, हमने ये कोई महीना पहले शाउट आउट किया था जब आप लास्ट टाइम शो पे आई थी, और हमने रिकॉर्ड भी किया था, हमने उसको चलाया भी, आपने भी अपने सैलून पे कहा, तो और माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं जी। 600 प्लस लोगों ने हमें जो है वो एप्लीकेशंस दी थी कि जो है 600 से ज़्यादा ज़्यादा लोगों ने पूरे पाकिस्तान से दी थी। और अब जिन लोगों को, अब ये देखें कि हमने है ना कि मुझे A+ की तरफ से कहा गया था कि 10 लोगों को जस्ट आपने पहले ग्रुप के अंदर सेलेक्ट करना है। इसके बावजूद जो है वो लोगों का इतना अच्छा काम था, इतना अच्छा लोग काम कर रहे हैं कि आपका दिल ही नहीं कर रहा था कि आप जो है वो 10 लोगों से ज़्यादा कैसे लोगों को आप उसमें वो करें। और लोग, हर बंदा जो है वो अपना बहुत अच्छा, उन्होंने हमें अपना रिप्रेजेंट किया, अपनी CVs, हमने बहुत सारी क्यूने ने बहुत ज़्यादा मेरे साथ हेल्प की ऑडिशंस के लिए, कि उनकी बाकायदा टीम्स पूरी, उनके 18-19 लोगों ने डिफरेंट टेबल्स के ऊपर हमने लोगों को बिठा दिया। एक परफॉर्मा हम लोगों ने, अगर वो शायद स्क्रीन के ऊपर नज़र आए, आपने फिजिकली इनके मेकअप देखे थे? जी, वो भी हम लोगों ने उन लोगों से करा के देखे, चूँकि रश था काम का, तो हमने पहले सिलेक्शन की, एक थ्योरी की। असल में होता पता है क्या है फरा जी, ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन जो हम चीज़ें देखते हैं और तस्वीरें भी देखते हैं, आजकल फ़ोटोशॉप इतनी नफासत से होता है। जैसे कि मुझे याद है कि एक दफ़ा लक्स स्टाइल अवार्ड पे ना अथर शहजाद में शहजाद भाई को और खावर भाई को, खावर रियाज दोनों को ना एक ही अवार्ड मिला, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का। वाहिद टाइम था जब दोनों को मिला था वो अवार्ड। और वो जब आके बात कर रहे थे तो खावर भाई ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा ये एक्चुअली होना चाहिए बेस्ट फोटोशॉप अवार्ड। सो बात ये है कि अल्टीमेटली आपका एक्चुअल मेकअप कैसा लगता है, फिल्टर के बगैर, इसके बगैर, वो तो मेरे जैसे बेहंगम इंसान के भी आप 4 फिल्टर लगा दे तो मैं भी बड़ी अच्छी लग जाती हूँ। सो बात ये कि एट द एंड ऑफ द डे आपका एक्चुअल काम कैसा है। जिस तरह हम क्यों करते हैं सिंगिंग कंपटीशन, क्योंकि ट्यूनर लगा के तो सबकी आवाज़ अच्छी आ जाती है, लेकिन असल में कितना टैलेंट है, वॉइस क्वालिटी क्या है, इसी तरह हम इनका टैलेंट देखना चाहते हैं। डेफिनेटली है ना, बहुत सारे लोग जो फिर हमने सेलेक्ट किया, इन सब से हमने फिर लाइव डेमोज करा के थोड़ा थोड़ा देखे वहाँ पे, फिर उनमें से हमने इन लोगों को सिलेक्शन की। हर बंदा अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, डेफिनेटली बहुत दूर से ये और हमारी शर्त ये भी थी कि भाई आप अपने साथ बिल्कुल वो जो कहते हैं ना मॉडल नहीं लेके आएंगे, आप ऐसे लोग लेके आएंगे जो मतलब, क्योंकि देखे ना मेकअप आपने कितनी को मॉडल्स पे करना है अपनी ज़िंदगी में। बरा जी आपने अगर हर आर्टिस्ट के साथ काम किया, लास्ट टाइम हमने भी शूट की थी, लोगों ने बताया, बहुत मुझे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट भी किया उसके ऊपर, मैं ससुराल से बड़ी कॉम्प्लीमेंट्स आई, कहती काश अपनी शादी के रोज़ भी इतनी अच्छी तैयार हो जाती। मैंने कहा थैंक यू। जुगन की तस्वीर पिक्चर दिखाएं जी, जो हमने शूट जुगन का किया, और जुगन आपको बताएंगे कितने मिनट में हमने हार्डली, जुगन आप बताएं कि कितने मिनट हमारे मेकअप और बाल कंबाइंड, और बाय द वे हम गप्पे लगा रहे थे और मजाक कर रहे थे। बिल्कुल
1 आवर के अंदर मेकअप और बाल हो गए थे, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं टिक नहीं रही थी, कभी मैं बातें कर रही थी, कभी हम लोग अपनी वीडियोस बना रहे थे, तो इस वजह से 1 घंटा लगा। 45 मिनट्स में आराम से हमारे मेकअप और बाल हो जाने थे, अगर बीच में मैं अपनी फुर्तियाँ ना दिखा रही होती। और फिर उसके बाद हमारी शूट तो लिटरली 15 मिनट्स में जी, जी। एक तो गर्मी बहुत थी बाहर, तो हमने इंडोर भी किया, यहाँ पे सेट पे ये जो आप तस्वीर देखें खींची, सो द पॉइंट इज, और फिर हमने आउटडोर भी किया। सो व्यूअर्स, बात ये कि मॉडल्स तो आपके हाथ लगती हैं, मतलब या कोई सेलिब्रिटी जो हैं वो आपने महीने में 1 या 2 शूट्स कर लिए। फराह जी तो खैर हफ्ते में 1 करती हैं, लेकिन फिर भी वो एक बंदा है। फराह जी से मैं उस दिन बात करी थी मेकअप के दौरान, उन्होंने कहा जुगन मैंने 100 ब्राइड्स से ज़्यादा की हुई हैं एक दिन के अंदर, डेफिनेटली ऑब्वियसली अपनी टीम के साथ, लेकिन बेसिकली तो फाइनल आपने ही किया था। खैर, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बाकी कंटेस्टेंट से भी जानेंगे कि क्या सिचुएशन है। फराह जी, कल मैंने आपसे लाइव डेमो भी लेना है, कुछ टिप्स हमारे व्यूअर्स के लिए जो इस वक्त देख रहे हैं, कि उनको भी कुछ पता चले कि किस तरह अपने घर में क्विक मेकअप कर सकते हैं, नो मेकअप लुक, वो ये आपने कल से प्लीज जरूर बताना है। किसी भी हम किसी बच्चे को बैठा के मेकअप कर लिया करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। Makeup, no high heels, जिधरों भी जावे करे दिल नु tease, मेरी सोनी है, she's मेरी सोनी है, she doesn't need no Gucci, no LV the bag, pretty lady, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ swag, मेरी सोनी है, she's मेरी सोनी है, ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਕਦੇ, wo 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 wo, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੱਚਦੇ, wo 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 wo, ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਕਦੇ, wo जो सी नचदे, Gucci no LV the bag, pretty lady, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ swag, ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, she's ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਕਦੇ, wo 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 wo, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੱਚਦੇ, wo 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 wo, ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਕਦੇ, जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। हाँ जी, ये बताइए कि आप किस किस्म की लुक क्रिएट कर रही हैं? ये तो हमें पता है कि सॉफ्ट कर रही हैं, बट थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब भी करें। जी, आज मैंने जो यूज़ की है इस पर क्रेलॉन और MM की फाउंडेशन यूज़ की है, और साथ में इसका मैं मैट लुक फिनिश करूँगी आज। कहाँ से आई हैं आप? लाहौर से। अच्छा, आपको हमने क्या टास्क दिया था आज का? आज आपने दिया था हमें मेहंदी का ये लुक दिया था, और उसमें आपने मायों का सॉरी कल मेहंदी की। तो ये ज़रा थोड़ा सा कैमरामैन क्रीप करके दिखाएं, ताकि कोई भी चीज़ इस तरह ना लोगों को लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे अभी भी टेक्स्ट कर रहे हैं कि आप लोगों ने सब चीज़ें पहले से सिलेक्ट की हुई थी, और ये जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं ना, कि मैं किसी को नहीं जानती, ना मुझे किसी का नाम पता है, ना मुझे किसी के सिटी का पता है, बट हमने इनको कहा था बड़ी सॉफ्ट सेटल्ड सी मेकअप करना है आपने, और आप इनका देख सकते हैं क्रीप करके इन्होंने इतना डार्क मेकअप किया है कि जो है वो बिल्कुल क्रीप करें, जरा कैमरा आइज बंद करें। हमने बात की, अब देखिए ना, आपने खट्टा ऑरेंज रंग आंखों के ऊपर लगाया है, और बाय द वे तस्वीरों में बहुत बुरा आता है जी। और इस तरह का मेकअप कभी भी मेहंदी के ऊपर इस तरह की लुक नहीं क्रिएट करते। करने दें, अभी एक दफा फाइनल प्रोडक्ट पे हम बात करेंगे। फराह जी को हमने कंट्रोल करके लेके चल रहे हैं। फराह जी, ना बच्चों का हौसला बना के रखे। अच्छा जी, पुत्र की कर रहे हो तुसी? माइक के अंदर बताएं। अब ये देखते ना कर क्या रहे हैं जी। मैम मैं मायों का मेकअप कर रही हूँ। ठीक है, मुझे सॉफ्ट लुक। अच्छा, ये आपने अभी इस वक्त क्या 3 शेड्स लगाए हैं आँख के ऊपर? जी, पहले लाइट पिंक कलर और ये ग्रीन कलर, और यहाँ लाइट सा ब्राउन, उसको ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छा, अब मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, आप सबको जो मेकअप कर रहे हैं सारे मेरी एक दफ़ा गौर से बात सुन लें। देखें, सॉफ्ट लुक में ऐसे नहीं लगना चाहिए कि जैसे आंखों को रंग का करंट मार दिया है। सो थोड़ा सा सेंसिबल अंदाज में मेकअप करें। देखें, अंग्रेजी का एक मुहावरा है, लेस इज मोर। ऐना मेकअप ना करो कि आंख छोटी। फराह जी बोले ना, सहमी खड़ी हुई है। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं बड़ी देखें, ये बड़ी हैरान कुन भी बात है और परेशान कुन भी बात है कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आप अगर समझ ही नहीं पा रहे उसका क्वेश्चन कि वो क्या कर रहा है आपके साथ, वो क्या मांग रहा है आपसे, तो आप अगर इस तरह का उनको इतने डार्क शेड्स के साथ काम करके देंगे कि एक बंदा वो आपको कह रहा है मुझे सॉफ्ट लुक चाहिए, और फिर आप इतने डार्क शेड्स चूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप सोच सकते हैं बेटे। और एक बात याद रखना फराह जी, अब आप देखें कि यहाँ पे मेरा मेकअप जो फराह जी ने किया है जी, इसमें जोड़े का कोई रंग मेरी आंखों पे आपको नजर आ रहा है?
ज़रूरी नहीं है ये बड़ी 80s वाली मेंटालिटी है। 80s में ना आई रिमेंबर माय मदर की जब शादी थी तो मैंने उनकी तस्वीरें देखी तो मतलब जो उन्होंने जोड़ा पहना था उसी रंग का उनकी आंखें हुई बिल्कुल ऐसा ही होता था, लिपस्टिक भी लाल रंग की, आंखें के ऊपर भी लाल लगाया हुआ। द पॉइंट इज अगले को एलिगेंट लगना चाहिए और इंसान के चेहरे के हिसाब से मेकअप करना डिसेंट लगना अब चाहिए। मुझे आप बहुत लंबा विंग लाइनर करेंगे, शायद मुझे उतना सूट ना करे। फरा जी की फेवरेट है विंग लाइनर, लेकिन मेरी आंख में उनको नहीं लग रहा था कि सूट करेगा, उन्होंने मेरे मुंह पे नहीं किया। सो द पॉइंट इज अब आप करें, बट शॉर्ट विंग भी होता है, लॉन्ग विंग भी होता है। मैडम नूरजहां का जिस तरह होता था, मैडम जी का अल्लाह उनको दर्जात बुलंद करे, तो यू हैव टू फिगर इट आउट। सो आई मीन अगर कोई एडजस्टमेंट्स करनी है तो आप लोग कर सकते हैं अभी। जी बेटे बताइए। मेरे पास जो मॉडल है बिकॉज अल्लाह पाक ने सबको अच्छा ही बनाया, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता ही है थोड़ा बहुत। मेरी जो मॉडल है इसकी जो आइज़ है थोड़ी सी मतलब कि लीड मेरे पास इतनी नहीं है, तो मैंने इसकी आईब्रो इस तरह बनाई ताकि उसकी आंख खुली खुली लगे, ठीक है। उसके अलावा जो है मैंने इसको बिल्कुल सॉफ्ट 2 शेड में मेकअप किया बिकॉज मेहंदी पे टू मच नेचुरल चाहिए, लगाना पता चले, और कैमरा पिक्चर्स के लिए थोड़ा सा हम करते हैं फोटोजेनिक ताकि थोड़ा ज़्यादा हो, पिक्चर्स में इन्हेंस हो मेकअप, थोड़ा सा माइनर सा ताकि वो फेस ब्यूटी है। अच्छा अब एक सेकंड रुके। जी जी मैंने तालियां क्यों बजाई हैं आपके लिए? बताओ मुझे मैंने तालियां क्यों बजाई? नहीं पता। मेकअप आपने जैसा भी किया है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है, वाहिद बंदा है जो मुझे एक्चुअली बता रहा है कि वो क्या कर रहा है। जी बिल्कुल। मुझे पता है कि माइयों का मेकअप हो रहा है, मैंने हम माइयों मेकअप वो माइयों मेहंदी टाइप हो रहा है, ये तो मुझे पता है। मुझे ये तो बताएं कि आप कर क्या रहे हैं। यू आर, आई हैव कॉन्फिडेंस इन यू इंशाल्लाह। थैंक यू। ये तो फरा जी ने डिसाइड करना है कि कौन है कौन नहीं रहेगा, लेकिन आधी गेम तो कॉन्फिडेंस की है भाई। फरा जी को देखे किस कॉन्फिडेंस के साथ आती हैं, बात करती हैं, इनको तो एक टाइम लगा था ये कॉन्फिडेंस डेवलप करने का। सो वेल डन बच्चे, वेल डन। मेकअप पे मैं नहीं कमेंट करी, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन अपने काम को प्रेजेंट करना तो सीखो यार तुम लोग। हाँ जी वालेकुम सलाम। मैम मैंने 1 शेड लगाया है और विंग लाइनर दिया है ताकि सॉफ्ट लुक आए, और ड्रेस के अकॉर्डिंग मैंने कलर चूज़ किए हैं ताकि ड्रेस के साथ वो कॉम्बिनेशन करे। अब देखिए ना, खट्टा ऑरेंज नहीं लगाया, रस्ट वाला लगाया ताकि वो मतलब उसी टोन में जा रहा है। अच्छा यहाँ पे ना हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बाकी लोगों से हमने बातचीत भी करनी है। और बाय द वे ये जो नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है वो लास्ट सेगमेंट है आप लोगों का फिनिश करने के लिए, और अभी आप लोगों के मेकअप नहीं मुक रहे और हेयर डू भी। और मैं मजाक नहीं कर रही, मैं आप सबको ये बता दूं बड़ा क्लियरली कि जैसी आपकी मॉडल रेडी होगी वैसे ही आप ये सोचे कि आपने असल ब्राइड को तैयार करना है और उसने अब निकलना है। अगर वो उसके बाल नहीं बने हुए तो नहीं बने हुए, हमारा इशू नहीं है। सो आपके पास अब विदिन 10 to 15 मिनट रैप अप करें ताकि एक एक और मैं एंड में आप सबसे एक्सप्लेनेशन लूंगी कि ये क्यों शेड यूज किया, आपने कौन सी वाली आई लैशेज यूज की, एक एक चीज फरा जी पूछेंगी, बाद में मत पिटना आप लोग डालना। सो हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। हम ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान की टॉप मेकअप आर्टिस्ट। No makeup, no high heels, जिधरों भी जावे करे दिल नु tease। मेरी सोनी है, she's मेरी सोनी है। She doesn't need no Gucci, no LV the bag, pretty lady ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ swag। ਮੇਰੀ सोनी, no Gucci, no LV the bag, pretty lady ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ swag। ਮੇਰੀ सोनी है, she's ਮੇਰੀ सोनी है ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਕਦੇ wo 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 ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੱਚਦੇ वो ते सारे तकदे वो जो असी नचदे जिवें पलक चितारे अंधेरे च लोकी सानू तकदे सारे, हिला के आपा रखदे सारे, उजड़ साडे प्यार दे जग च सारे, तेरी मेरी जोड़ी रब ने हथा दे नाल जोड़ी। टॉप्स नहीं उतर रहा बेटा का माइक पकड़े। हाँ जी जी बेटा क्या कह रही हैं कि आपकी मॉडल का टॉप नहीं उतर रहा ते पुत्र तुसी मॉडल लेके आए हो, स्यापा ते ताड़ा है गया। ये तो अब आपका इशू है ना रिजॉल्व करने को बेटा, तो वो अब आप लोग आपस में रिजॉल्व करें। देखिए बात ये है कि ये सारी चीज़ें पहले, अब जब इयरिंग्स बच्ची के पहने हुए होने का कोई जवाज़ नहीं बनता था, शो शुरू करने से पहले आपको ये चीज़ें क्लियर करनी चाहिए थी। आप लोग पहले के भी आए हुए हो ना, तो ये सारी चीज़ें, चेहरे उनके क्लियर करना, देखना कि उनका फेस नीट है, बाल ठीक है, ये सब चीज़ें आपने देखनी होती हैं बेटी। अच्छा मुझे मेकअप का बताए ना, प्रायोरिटी मेकअप है। मैंने बहुत सॉफ्ट किया हुआ है और मायों की लुक इस पे क्रिएट की हुई है और साफ से लिपस्टिक लगाई हुई है।
अच्छा, आपने छोटा विंग किया है। हाँ जी, छोटा विंग किया उन्होंने। माइक आगे देते बेटे। जी बेटा, आवाज़ ना आई ना मुझे, मैंने मुक्का मारना है। हाँ बताओ। वालेकुम सलाम। लुक बताएं मुझे। मेरे को बिल्कुल सॉफ्ट मेकअप किया है, सॉफ्ट लुक दिया है, मगर ज़्यादा डार्क शेड इस्तेमाल नहीं किया है मैंने। उत्तर गालों पे तो लग रहा है जैसे दो हमने गुलाबी लाइनें मारी हैं। अभी हाईलाइटर वगैरह लगना है अभी जी। चलें, लेकिन आप जल्दी जल्दी करें ना, आपको पता टाइम बिल्कुल शॉर्ट है। और एक बात पॉइंट आउट करनी है कि बेटा जब आप स्किन टोन्स को देखते हैं ना, तो जो फेयर लोग होते हैं, जब आप उनके ऊपर उसी तरह से डार्क चीक्स एंड हाइलाइटर भी करते हैं तो कभी कभी सेट नहीं हो पाता, क्योंकि इनकी स्किन टोन मेरे से सिमिलर है। तो इस वजह से मैं ये बात कह रही हूँ, क्योंकि जब मुझे कभी भी इस तरह इतना डार्क लगाया जाता है ना, तो फिर वो सेटल नहीं होता। तो देख लो ऊपर हाइलाइटर लगाने से पहले, ये ना हो कि वो जो एक आती नहीं है कभी कभी लोग के दो इस तरह गालें बनी हुई हैं। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ आपको। ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन आपने करनी है, आपको अपना काम मेरे से कई गुना बेहतर आता है। अस्सलाम वालेकुम मैम। समझ नहीं आ रही आपका मेकअप देखूं कि बच्ची का मेकअप देखूं? हाँ जी, हाँ बेटी बताओ। जी मैम, मैं थोड़ा फ्रेश में लुक लेके आ रही हूँ, सॉफ्ट के साथ मैं थोड़ा फ्रेश चाह रही हूँ कि नाइट में थोड़ी लाइट्स होती हैं, ग्लैमर सा बहुत खूबसूरत लगता है हमारा ड्रेस, कुछ उस हिसाब से फ्रेश कलर्स होते हैं, इसलिए हमें थोड़े से फ्रेश कलर्स मैंने यूज़ किए हैं। और मैंने ब्लश थोड़ा पिंक में लेके गई हूँ कि थोड़ी सॉफ्ट सी लुक आई। आपका बहुत अनटाइडी सा लाइनर है मैम, ये मैं अभी टच कर रही हूँ, ये फाइनल लुक में कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि बात ये है कि मतलब ऑलमोस्ट मेरा डन है, बस मैंने ये आईज़ को नीट करना है। ठीक है, बट मेरे ख्याल से अब आप सब बच्चों को अपने मेकअप को फाइनल करने के बारे में सोचना, मतलब अपनी बालों को और लुक को फाइनल करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोगों ने तो अच्छा मैनेज किया है। और बाय द वे, हेयर स्टाइल के ऊपर इवन दो हमारा मेन फोकस हेयर स्टाइल नहीं है, लेकिन मैम बात ये है कि देखिए ना, हेयर स्टाइल के बगैर लुक इनकम्प्लीट होती है। अच्छा, अभी तक आपका क्या ओपिनियन है? कुछ लोग तो बहुत अच्छा मेकअप कर रहे हैं और कुछ लोग अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये लेकिन लास्ट पे हम देखते हैं इनके हेयर डू के बाद, क्योंकि इनके एक एक चीज़ के नंबर नोट डाउन किए जा रहे हैं कि ये कितना टाइम लगा रहे हैं, मेकअप के ऊपर कितना टाइम लगा रहे हैं, हेयर डू के ऊपर कितना टाइम लगा रहे हैं, और किस तरह का हेयर डू ये कंप्लीट करते हैं। इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग करें ताकि आप लोग जो है वो इस ब्रेक के अंदर जो है वो आप अपनी फ़ाइनल लुक दिखा सकें। अदरवाइज़ फिर किसी ने कंप्लेन नहीं करनी कि हमें जो है वो इस जो है वो शो से निकाल दिया और इन्होंने पहले से ही सिलेक्ट कर लिए। ये बड़ा कॉमन वर्ड है कि है ना, कि ना इनमें से जुगन किसी को जानती हैं, ना मैं जानती हूँ, ना A+ की टीम जानती है। तो इसलिए मुझे तो इन्होंने कहा था ना कि आप ऑडिशंस के लिए फराज जी के पास जाके कुछ फाइनल, मैंने कहा मैंने किसी से नहीं मिलना जी। बात पता है क्या है व्यूअर, जब आप जाके मिल लेते हो तो फिर एक ये वाले इशू आ जाता है ना कि हर बंदा घूम के कहता है कि यार अच्छा मैम हमें कर लें ये वो, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा पर्सनल जो वो है वो किसी भी चीज़ को इफेक्ट करे। अब व्यूअर्स, हम आपको डिफरेंट मेकअप्स दिखा रहे हैं, राइट? आप देख रहे हो चेहरे जैसे जैसे तैयार हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अब अभी जो ब्रेक की तरफ हम जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैंने इन लोगों को अब मज़ीद कुछ नहीं करने देना। तो अगर बाल नहीं है कंप्लीट, नॉट माय प्रॉब्लम। देखिए, कंपटीशन का मतलब है टाइम के हिसाब से आप चीज़ों को मैनेज करें। ऑल्सो मतलब बेहंगम अंदाज में अगर आप बढ़ेंगे, देखिए 1 घंटा बहुत टाइम होता है फराजी जी। बिल्कुल। और आपने तो मेरी फुल ब्राइडल लुक तैयार की थी 1 घंटे में, और हमने उसमें शूट भी कर लिया था। उसमें हमने शूट भी कर लिया था, बिल्कुल। सो द पॉइंट इज इट हैज़ टू बी डन इन अ सेंसिबल वे। जी कोई टिप देना चाहेंगी? अभी ये बच्चे बाल बना रहे हैं तो कोई टिप दे दें बालों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि थोड़ी इनकी भी हेल्प हो जाए। कोई ब्रेड बना सकते हैं आप, जल्दी जल्दी ब्रेड बनाएं, फ्रंट से ब्रेड बनाएं और बैक से कर्ल्स वगैरह कर लें, या जो है वो अगर आप स्ट्रेट भी छोड़ना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। बट ये कि अभी आपके पास टाइम बहुत कम है, उसके बाद कोई बंदा हमसे गिला शिकवा नहीं करेगा जी हमें जो निकाल दिया, और इसलिए आपको खुद ये चीज़ें मैनेज करनी है और टाइम मैनेज करना है। बिल्कुल। एंड रिमेंबर, जिस ओकेजन के लिए हम कर रहे हैं, टू मच भी नहीं करना, अंडर भी नहीं करना। एंड एट द सेम टाइम जो हम चीज़ सबसे ज़्यादा नोट करेंगे कि भाई जिसका जिस किस्म का चेहरा है, क्या उस हिसाब से मेकअप किया गया है या ऐसे मेकअप किया गया है कि हमारे सामने एक कागज़ है, उसके ऊपर हमने जो भी ड्राइंग करनी है हम कर ले। दैट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव। यू हैव द अदर पर्सन, अगले बंदे को तैयार हो कि ये भी तो लगना चाहिए ना कि वो खुद भी खूबसूरत लग रहा है, ना कि शीशे में देख के चीखें निकल जाएं बेचारों की। और लाइनें जो इतनी आप लोगों ने इतनी हार्श लाइनें लगाई हुई हैं, कंटूरिंग की और ब्लश ऑन की, ये भी सारी आप लोग, ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपकी मैटर करेंगी लास्ट। हम बाय द वे छोटी छोटी चीज़ों को भी नोट करेंगे, तो आपने कितना एफर्ट किया है, कितना तरद्दुद किया है, वो भी मैटर करता है। अगर आपने ब्लेंडिंग नहीं ठीक की, आई मेकअप जितना भी अच्छा है, विंग लाइनर तो एक सिर्फ छोटी सी रिक्वायरमेंट थी जो मैम ने कही
रही कि भाई चलो एटलीस्ट इस चीज़ पे हम सबको जज करेंगे, मतलब मेकअप अच्छा किया हुआ है, बाल आपने बहुत ही ओवर कर दिए हैं या बाल आपने अंडर, मतलब लुक बैलेंस्ड होनी चाहिए। व्यूअर्स हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अगर तो हमारे कोई बच्चे रेडी हुए तो हम वो दिखा देंगे, अभी तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है। चले ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि हमारे ये जो मेकअप आर्टिस्ट हैं क्या इनमें से कोई इतना जोगा है कि वो टॉप मेकअप आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान बने। ब्रेक के बाद आएंगे। No high heels, जिधरों भी जावे करे दिल ਨੂੰ ਅਟੀਸ, ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ she's ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, she doesn't need no Gucci no LV the bag, pretty lady ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ swag। वेलकम बैक व्यूअर्स, जहाँ पे क्यूने और सैलॉन डिज़ाइनर्स हमारे पार्टनर्स हैं। ऑफ कोर्स फराज ब्यूटी सैलॉन ने हमारे साथ ये एक एफ़र्ट, एक जर्नी स्टार्ट की है टू फाइंड पाकिस्तान बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट। उस दौरान हमने सोचा कि अपने रॉयल कॉर्नर में भी आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है रॉयल का जो स्मार्ट लाइफस्टाइल AC DC इन्वर्टर सीरीज़ फ़ैन्स जो इन्होंने लॉन्च किए हैं, दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। ज़रूर आप इनको चेकआउट कीजिएगा। इनकी वेबसाइट पे www.royalfans.com जाइए और ऑर्डर कीजिए। इनके प्रोडक्ट्स आर फैबुलस। नाउ फैबुलस प्रोडक्ट्स की बात करें तो रॉयल का रूम कूलर वो भी बहुत ही बेहतरीन है। ये वाहिद और पाकिस्तान का पहला रूम कूलर है जिसके अंदर एयर फ्रेशनर का ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि ठंडी हवा खुशबू के साथ साथ। एंड देन मैं बात करना चाहूँगी रॉयल की इस अमेजिंग सी वॉशिंग मशीन की। रॉयल की वॉशिंग मशीन की अगर हम क्वालिटीज़ की बात करें तो ये इनका लेटेस्ट मॉडल जो है RWM 8012T, इसमें आपको सिंक लिड का ऑप्शन मिलता है, जेट स्ट्रीम इसके अंदर है, 3-वे वाटरफॉल सिस्टम है, लार्ज पल्सेटर है, एनर्जी सेवर यानी कि बिजली भी इस्तेमाल कम होती है, डबल प्लास्टिक बॉडी यानी कि ये ड्यूरेबल भी है और मतलब शॉक प्रूफ है। उसके साथ साथ स्मार्ट क्लीन टेक्नोलॉजी यानी कि डिटर्जेंट और पानी उतना ही इस्तेमाल होता है जितना ज़रूरी होता है, और ड्यूरेबल मोटर। और उसके साथ जब कंबाइन होती है रॉयल की 6+1 ईयर्स की वारंटी, तो आपको मिलती है रॉयल की RWM 8012T अमेजिंग वॉशिंग मशीन। www.royalfans.com पे जाएं और रॉयल के रॉयल प्रोडक्ट्स ऑर्डर करें, क्योंकि रॉयल का कहना है इनका साथ है ज़िंदगी भर का, और इनके फैंस की तो आपको पता है कि लाइफ टाइम गारंटी होती है। तो ये तो हो गई रॉयल की बात। जहाँ हम रॉयल की बात कर रहे हैं वहाँ पे हम चिक को कैसे भूल सकते हैं। चिक के रेफ्रिजरेटर्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। अब चिक के रेफ्रिजरेटर्स की कुछ अगर क्वालिटीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ तो फुल डिजिटल इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है, -32 डिग्रीज़ यानी कि -32 डिग्रीज़ की कूलिंग टेम्परेचर टेक्नोलॉजी है, यूरोपियन स्टैंडर्ड डिज़ाइन रेफ्रिजरेटर्स हैं और एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी। साथ में 137 आवर्स का कूलिंग का बैकअप है, ओपन एवेपोरेटर जिसमें 3-वे कूलिंग टेक्नोलॉजी है, और 12 साल की कंप्रेसर की वारंटी यानी कि 10+2 ईयर्स। अपने रेफ्रिजरेटर को अगर आप जाके रजिस्टर करेंगे www.chick.com.pk पे तो आपको एक्सटेंडेड 2 साल की वारंटी मिल जाएगी। हमारा चिक का सवाल, चिक पाकिस्तान पे जाके हमारे सवाल का आप जवाब दे सकते हैं। चिक LEDs की ख़ास टेक्नोलॉजी जो इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को मज़ीद खूबसूरत बनाती है, इस टेक्नोलॉजी का नाम बताएं। फुल स्क्रीन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी या एलिगेंट ब्लैक कलर? आप हमारे साथ इसका जवाब शेयर करेंगे। चिक पाकिस्तान के फेसबुक पेज पे चिक पाकिस्तान लिखेंगे तो फेसबुक पेज आ जाएगा, वहाँ पे सवाल शेयर होगा, जवाब देंगे, आपका नाम लकी ड्रॉ के थ्रू हमारे वो जो लकी ड्रॉ का बॉक्स है उसमें ऐड हो जाएगा, और जो लकी विनर होगा उसको मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। तो ज़रूर जाइएगा चिक पाकिस्तान पे ऑन फेसबुक और सवाल का जवाब दीजिएगा। अच्छा व्यूअर्स, हम ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 मेकअप आर्टिस्ट। अब मैं आप लोगों को बड़ा क्लियरली बता दूँ कि क्या आप सब तैयार हैं कि नहीं हैं तैयार। मैं फाइनल लुक जो है अब उसके लिए तैयार हूँ, और मैंने आप लोगों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा मार्जिन इसलिए दी क्योंकि ऑब्वियसली आप थोड़े से घबरा भी रहे थे और एक नर्वसनेस का एलिमेंट भी था। बट वी आर नाउ आउट ऑफ टाइम। फरा जी, एनी फेवरेट्स राइट नाउ? कोई ऐसी लुक्स जो आपको पसंद है? जी, ये ना बताए कौन सी, बट कितनी लुक्स आपको बहुत पसंद आई हैं? 3 लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। 3 लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है।
अच्छा, बल्कि हम आज के दिन ये भी शेयर करेंगे कि सबसे अच्छा मेकअप आज के दिन का किसने किया है, ये और भी हम... सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ना कल हम अपने सारे जो भी हमारे नाजरीन ख़वातीन देख रही हैं हमें, उनको भी हम मौका देंगे कि वो यहाँ पे लाइव कॉल्स करके इनको वोट भी कर सकें कि कौन, ताकि हम भी अगर जज कर रहे हैं तो आप लोग भी जज हैं इनके, और आप लोगों की वजह से ही ये सारा, क्योंकि लोगों की भी फीडबैक आ रही है। कुछ लोगों को वो चीज़ें भी पसंद आ रही थी, पे हम थोड़े से हैरान हो रहे थे कि ये वाली लुक क्यों क्रिएट की है। देखिए व्यूअर्स, अल्टीमेटली फाइनल प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। अगर आपने सिर्फ मेकअप के ऊपर फोकस करना है, आपके बाल अच्छे नहीं बने हुए या ज्वेलरी जो है आपने अजीबोगरीब सी यूज़ किया, तो उसमें फिर प्रॉब्लमेटिक इश्यूज आ जाते हैं। इस वक्त मैं ये भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि नेक्स्ट स्टेप जो हैं वो हमें ज्वाइन करने जाएंगे कल के दिन राइट। जो लोग हमें ज्वाइन करेंगे उनका नाम भी मैंने आपके साथ शेयर करना है। कितने कीता है मैं उन्हें उनका नाम, जी हाँ, ये है हमारे कल के जो कंटेस्टेंट्स हैं। कल 6 कंटेस्टेंट, क्योंकि हमने 2 ग्रुप्स बनाए हैं, तो ग्रुप ए के कंटेस्टेंट्स अभी कंप्लीट नहीं हुए, तो हमें हामिद एंड अलीना भी ज्वाइन करेंगे कल, फिर सादिया और सादिया हनीफ और महविश, फिर नैना एंड महविश खान, इरम इकबाल एंड फायजा, जो सेकंड नाम ले रही हूँ उनके साथ मॉडल्स हैं, एंड रुबाब एंड मानूर, एंड देन इफ्रा गौहर एंड राबिया। तो ये 6 लोग कल कम्पीट करेंगे। फराजी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगी और उसके साथ साथ हम मज़ीद कल एलिमिनेशन करेंगे। आज ब्रेक के फ़ौरन बाद मैं आपकी हम एक लुक की तरफ जाएंगे और उन पे फीडबैक देंगे, और आज 3 लोग एलिमिनेट होंगे। तो बेसिकली 10 में से 7 लोग सेलेक्ट करना इतना मुश्किल काम नहीं होगा, बट क्या 7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इतना अच्छा मेकअप क्रिएट किया है, ये हम ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। No makeup, no high heels, जिधरों भी जावे करे दिल नु tease, मेरी सोनी है, she's मेरी सोनी है, she doesn't need no Gucci, no LV the bag, pretty lady ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ swag, मेरी सोनी है, she's मेरी सोनी है, ते सारे तकदे वो जो ਅਸੀਂ नचदे वो की मूरत कोई जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिलनशी, जिंदली जिंदली मरमरी मरमरी, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 आफरी, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। ओके फराजी, वन बाय वन अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। जी, कुछ लोगों को आज हम जो है वो अच्छा काम किया है उन्होंने, डेफिनेटली जो लोग यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं वो अच्छे सिलेक्शन उनकी हुई है, देन ही वो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। बट हमने चूँकि आपको पता है जब कंपटीशन होता है तो डेफिनेटली उसके लिए कोई डिसीजन आपको लेना पड़ता है। तो जिन लोगों का मेकअप अच्छा है उनमें से जो है वो 4 लोगों ने तो बहुत ही अच्छा मेकअप किया है, जिनको हम फर्दर लेके आगे अभी देखते हैं। पहले फराजी अपना एक पे मुझे पॉइंट ऑफ व्यू दें। जी, इस मेकअप इनकी जो है वो बेस, बाकी इन्होंने एक आई लैशेज़ इनकी इन्होंने ठीक तरीके से नहीं प्रॉपर लगाई, और दूसरा जो है वो इनकी बेस बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये आपको पता है कि मेन चीज़ें हैं। बात ये है ना कि वो मतलब लाइनें 2 लग रही हैं। अच्छा, यहाँ पे और इनका मेकअप अच्छा है, इनकी बेस भी अच्छी है, और इन्होंने लाइनर भी अच्छा लगाया है, और बहुत ज़्यादा वो कर दिया, लेकिन ये है कि ये चल सकते हैं हमारे साथ नेक्स्ट। सीधा करो अपना। और इनका भी अच्छा है, देखें इन्होंने है ना कि अपने शेड डार्क के चूज़ किया है, बट ये कि ये ना बताएं, जी चल सकता है, जी चल सकता है, अभी नहीं बताना कि जी चल सकता है। ओके, चल सकता है जी, चल सकता है, ठीक है जी।
जी, इनका जो है इनका भी वही इशू है, एक तो लाइनें जो है वो इनकी ब्लेंड नहीं है, और दूसरा जो है वो आईज़ के ऊपर इन्होंने ना वी कॉर्नर बना दिया है, तो इस वजह से जो है वो ये इनको हम पेंडिंग में रखते हैं, देखते हैं, लेट्स सी। इनका भी अच्छा है, लेकिन लैशेज़ जो हैं वो बिल्कुल, इनके शेड जो है ना वो बिल्कुल हो गए हैं, मर्ज ही हो गए हैं सारे शेड्स जो हैं। अच्छा, बहुत अभी आपने नहीं बताना कि कौन आगे जा रहा है कि नहीं, आपने सिर्फ ये मुझे बताना है, क्योंकि अभी मतलब बात ये कि अभी एलिमिनेशन भी तो करनी है। जी जी, इनकी लैशेज़ कर रही हैं दोनों कॉर्नर से। जी, चलें आए। नहीं, मैंने एक चीज़ देखनी है बेटे, यू डिडंट फिक्स दिस, इधर करो अपना मुंह, ये देखो, यू डिडंट फिक्स दिस, मैंने आपको कहा भी था कि ठीक नहीं है। इन्होंने बहुत ज़्यादा डार्क शेड्स यूज़ किए हैं, और जो है वो और ग्रे टोन आ रही है बच्ची की, बेस का इंतखाब नहीं सही किया। इनके भी वही है ना, बेस का भी इशू है, और बहुत ज़्यादा देखें हैं जो हाइलाइटर है नोज़ के ऊपर, वो भी बहुत टेढ़ा इन्होंने किया है, और इन्होंने तो बहुत ज़्यादा इनकी बेस और सब चीज़ें इनकी देखें कि वो पूरा फेस ही एक जैसा इन्होंने कर दिया, ब्लश ऑन भी और वो भी। आपको पसंद है, लेकिन आपने बोला कि आपको पसंद है। अच्छा ठीक है, चलें जी, बताइए। अच्छा जी, आप आ जाएं बेटे, आप आएँ, आप इधर सामने आए, सामने आ जाएं, इधर सामने आ जाएं, इधर सामने आप आ जाएं बेटे, आप इधर। और जो है वो एक और आप चूज़ करें। मैं चूज़ करूं? कंपटीशन बहुत टफ है जी, इसलिए मुकाबला सख्त है, दिल की धड़कनें भी सबकी तेज हैं। बात ये है कि जनरल लोग अगर अच्छी लगे भी तो सेपरेट आप ही बता सकती हैं, इस पे मेरे लिए जज करना ज़रा मुश्किल है जी। इन्हीं को बुला लें फिर ना, एक मौका इनको दे लेते हैं। और जी, आप आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, इधर खड़ी। अच्छा, और एक दफ़ा मैं कैमरा क्रीप करके ज़रा इनके दिखा भी दें, मेकअप्स वगैरह भी ज़रा एक दफ़ा दिखा दें, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं कि हम क्या करने वाले हैं है और क्या रखना है, ये हम बताएंगे। निकालना है कि रखना है वो आप खुद ही इनके मेकअप से देख लेंगे। आप भी डिसाइड करें, हम भी डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए। आप भी बेटे इधर आ जाओ, आप भी इधर आ जाएं। इनको भी बुला लें जी, अभी बाकी अब देखें जी, बाकियों का मैं भी देखती हूँ ना, ज़रा पहले इन चारों में से डिसाइड करें किसको रखना है, किसी को जी हमने निकालना है इनमें से। मेकअप इनकी आइज़ बंद करें आप सब, ताकि कैमरा करीब से आपको दिखा सके और ऑडियंस भी जो है वो डिसीजन ले सकें। आप लोगों ने A+ के जो उनका पेज है वहाँ पे जाके आप अपने फीडबैक देख सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं कि कौन लोग हम फर्दर आगे लेके चल सकते हैं उन लोगों को। हम तो मजाक कर रहे थे, आप चारों सेफ हैं। आप चारों सेफ हैं, आपकी अब कोई टेंशन नहीं है। आप दो पार्टीज यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो सारे हैं बच गए वो इस साइड पे आ जाएं प्लीज, लोग इस साइड पे आ जाएं। बेटी आप भी इस साइड पे आ जाएं, ठीक है। ये 4 कंटेस्टेंट्स हमारे इस मरहले में इस वक्त सेफ हैं। आप लोग अब जरा बैक पे होके लाइन में आ जाओ। ये अब हमारे सेफ कंटेस्टेंट्स हैं। अब हम जब ब्रेक के बाद व्यूअर्स वापस आएंगे तो ये जो बाकी के हमारे पास 6 लोग, 6 टीम्स बाकी हैं, इनमें से हमें फाइनलाइज करना है कि इन 6 में से कौन से 3 सेफ हैं और कौन से 3 जो हैं वो बिल्कुल। और जो लोग हमारे यहाँ पे भी बैठे हैं उनसे भी हम फैसला लेंगे कि जो है वो इनको में से किन को हमें रखना चाहिए। आप लोग भी जल्दी जल्दी पेज पे जाएं और अपने इनके लिए फीडबैक दें हमें कि इनमें से कौन लोग हमारे साथ आगे फर्दर चलेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से व्यूअर्स बात देखें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी भी इंसान को देखते हैं तो उसकी कंप्लीट लुक अच्छी लगनी चाहिए। अब हमारी बच्ची जो है शी इज़ ब्यूटीफुल, बट मेरी तरह इनका ज़रा गोल मुँह है। जिस इंसान का गोल मुँह होता है उस पर जब आप टू मच कुछ भी कर देते हैं ना तो वो एक पक्की सी, आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड खराट, बट वो बचपन में मामा कहती थी खराट लग रही है, उतारो अपनी लिपस्टिक। तो मतलब
ब्राइड को ब्राइड लगना चाहिए। और इस वक्त याद रखें हम माइयों की ब्राइड तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे अगर देखें तो हमने बड़ी प्यारी सी एलिगेंट सी, आंखें इनकी ज़रा छोटी है तो इन्होंने लैशेज वो 3D वाली लगा के थोड़ा सा इन्हांस कर दिया। अच्छा, यहाँ पे भी थोड़ा सा बच बचाओ आपका ये हो गया कि आपने कोई करंट वाला शेड नहीं लगाया आंखों के ऊपर, राइट, जस्ट टू मेक इट व्हाटएवर, बट थोड़ा सा एफर्ट आईज पे और करना चाहिए था। दिस इज बाय द वे मेरी एक वो जो कहते हैं ना कि एक फ्रॉम एन, अगर मैं अपना मेकअप करा रही होती तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली फराह जी तो बेहतर जानती है। गुड जॉब, बट इतना ज्यादा आंखों पे करने की जरूरत नहीं थी बेटी। मतलब जितना किया अच्छा किया। आई अंडरस्टैंड कि फॉर एग्जांपल ये जो ग्लिटर वाली लुक है अच्छी है, बट देखो पूरी आई लैशेज में ग्लिटर आ गई है, तो ये जब गिरेगी तो ये यहाँ पे सारी आ जाएगी। सो अगर ब्राइड को तैयार करना है तो फिर ग्लिटर इस तरह से लगाओ कि वो टिक जाए। अब जब फराह जी ग्लिटर लगाती है पूरी, मैंने आंख पे इनको ग्लिटर लगाते हुए देखा है, लेकिन मजाल है कि टस से मासो, उसका भी एक टेक्निक है। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, कल हम लोग सिर्फ गप्पे लगाएंगे आप लोगों के साथ और बाकी कंटेस्टेंट जो है वो करेंगे, तो उस एक दिन में वेस्ट ना करना। जाओ फराह जी के YouTube के ऊपर और देखो, उन्होंने बकायदा सिर्फ ग्लिटरी आइज करने के ऊपर 2-3 वीडियोस बनाई। बिल्कुल जी, फराह सैलून के नाम से हमारा YouTube के ऊपर पेज है और वहाँ पे ये छोटी छोटी टेक्निक्स जो है वो हम लोग सिखाते हैं और उसके ऊपर उन लोगों के लिए कि जो यहाँ पे भी नहीं आ सकते, हमारे पास नहीं आ सकते, वो YouTube से सीख सकते हैं। अच्छा, बहुत कुछ। ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद इन 6 में से कौन से 3 रहेंगे और कौन आउट हो जाएंगे ये हम जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। शदीद कन्फ्यूज़न है, मैं तो हिम्मत हार के बैठ गई हूँ। और सो उम्र का भी जिस हिस्से में पहुँच गई हूँ मैं थक भी जाती हूँ। फराह जी बिल्कुल जी, डिसीजन लेना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जो है वो आपको और बाय द वे फराह जी, अगर हमने ज़्यादा लोग भी एलिमिनेट करने हैं तो हम कर सकते हैं। हम यही बात कर रहे थे कि कुछ हमें कमज़ोरियाँ नज़र आ रही हैं, तो मे बी वी विल एलिमिनेट 4। अभी हम डिसाइड करेंगे ये ऑन द स्पॉट। आप आए बेटे आगे, मैम आप आए। जो है वो जो हमारी ऑडियंस बैठी हुई है वो भी जरा थोड़ा सा वोटिंग करें। आप इधर प्लीज है ना, जो है वो आपको ये वाला मेकअप कैसा लग रहा है? डाउन बताएं आप लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे। थम्स अप या थम्स डाउन गाइस, कम ऑन। अच्छा, जो है वो ये हमारे साथ जो है वो नहीं चल सकते। सॉरी मेरी जान, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, बट आपको हमें एलिमिनेट करना पड़ रहा है। गॉड ब्लेस यू। अच्छा, नेक्स्ट टीम हमारे पास आए। अच्छा, ये देखें कि है ना जो है वो इन्होंने मेकअप अच्छा किया है, थोड़ा सा प्रैक्टिस से और मज़ीद बेहतर हो सकता है, बट इनकी बिंदिया और इनका हेयर डू आप देख सकते हैं, बिंदिया इनकी जो है बिल्कुल टेढ़ी है। और जो इन्होंने बाकी चीज़ें बेटे आपने बहुत अच्छी की हैं, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हौसला बिल्कुल नहीं आप लोगों ने हारना। ये नहीं है कि हम आपको यहाँ से निकाल रहे हैं तो आप जो है वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे। भाई थम्स अप थम्स डाउन गाइस। तो इसलिए ये भी कह रहे हो? अच्छा, ये लोग ये भी हमारे साथ जो है वो नहीं चल सकते। ये भी नहीं चलेंगी? नहीं। ओह माय गॉड, ओके। हाँ, आप आ जाए। फराह जी, अब ये है कि डेफिनेटली देखें इनकी ओवरऑल जो लुक है देखने में वो अच्छी लग रही है, बट योर नीटनेस नीड्स टू इम्प्रूव। जी, वो आपको एक चांस हम दे रहे हैं और ताकि कल हम आ जाओ, यू सेफ, कम ऑन, आप सेफ हैं। गुड जॉब, आ जाओ आ जाओ। ओके, आप भी आ जाए। इनका भी जो है वो मेकअप बहुत अच्छा है इनका और थोड़ी सी इनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बट इनका भी हेयर डू की वजह से जो है वो इनको जो है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, चांस इनको एक और दे देते हैं। ये जो आपने ब्राम स्टोकर्स ड्रैकुला वाले बाल बना दिए ना, ये आपने आज के बाद ये नहीं करना। ये पहाड़ नहीं, बहुत डेटेड और बहुत ही बुरी हेयर स्टाइल है, बट मेकअप ने आपको बचा लिया है। आ जाओ, सेफ। आप आ जाए बेटे। आओ बेटी।
सीधे अच्छा ये देखें बहुत छोटी सी हैं आप बेटे, अभी आपको बहुत ज़िंदगी में सीखने का और भी आपको अल्लाह ताला और कामयाब करे, बट आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि आपकी जो शेडिंग, आपकी बेस, आपकी लिपस्टिक की शेड्स, आपकी लाइनें, ये और बेस बिल्कुल आपकी चॉइस जो है ना वो आपने चूज नहीं की जैसा बच्चा होता जो जैसी शक्ल होती है ना उस हिसाब से लेके चलना होता है। अब ये इस बच्ची के चेहरे के हिसाब से टू मच है और ऑल्सो ग्रे हो रही है बेस, ग्रे मतलब बेस भी ग्रे हो रही है। द आई शेड इज नॉट ओके। आपकी एक आंख दूसरी आंख से मैच भी नहीं कर रही, तो आप हो गए हो एलिमिनेट। बैक टू दैट साइड। मैम आप आइए। जुगन ये आप डिसीजन आप करेंगे, अब एक तो डिसीजन करें ना, आप भी तो जज है ना। एक तो दिस इज अ टेरेबल लिप कलर, ये किसी को भी सूट नहीं करता दुनिया में। और ये जो आपने इतना देखिए ना, हरा 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 हरा, सॉरी नो। आप लोग क्या कहते हैं जो बैठे हुए हैं ऑडियंस? अच्छा, अब मैं ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट करूंगी जो हमारे पास अभी बैठे हुए हैं। आई डोंट लाइक दिस मेकअप। अब हमारे पास ये 4 लोग हैं, इनमें से एक को हम सेव कर सकते हैं। हाशमी साहब कह रहे हैं चारों को मत एलिमिनेट करो, एक को रहने दो। आप यहाँ पे आ जाए वापस मैम। अब आप लोग फैसला अच्छा करें। अब आपने सिर्फ थम्स अप उस पे करना है जिसको सेव करना है। हमने इनको सेव करना है। थम्स अप या थम्स डाउन? डाउन, ओके। थम्स अप या थम्स डाउन? डाउन। चेहरा छोटा है, मेकअप टू मच है। थम्स अप या थम्स डाउन? थम्स अप या थम्स डाउन? ओके, सो यू आर सेफ, बट बिल्कुल मतलब बराए नाम सेफ। उधर आ जाए। ये हमारे 7 कंटेस्टेंट्स है ग्रुप ए से जो आज सिलेक्ट हुए हैं। जो हमारे नहीं सिलेक्ट हुए उनके लिए हम सब तालियां बजाएंगे। और मैं बताती हूँ क्यों। 300 से ज्यादा 600 से ज्यादा लोगों में से आप सिलेक्ट हुए। अब हो गया मुकाबला बहुत सख्त। सो गॉड ब्लेस ऑल 3 ऑफ यू। अल्लाह आपको मजीद कामयाबी दे। टू बी इन द फाइनल 2025 इज अ वेरी वेरी बिग डील। सो आपके लिए बहुत सी तालियां। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। गॉड ब्लेस यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कंपटीशन होगा तो फिर आपसे अल्लाह करे मुलाकात हो और हम फिर से ट्राई करेंगे। गुड लक टू यू गाइस। बट फॉर गॉड सेक, मेकअप को इस्तेमाल किया जाता है चेहरे को इन्हांस करने के लिए और उन फीचर्स को छुपाने के लिए जो शायद उतने फ्लैटरिंग नहीं है। आप लोगों ने कुछ ऐसे फीचर्स को हाईलाइट कर दिया जो शायद नहीं करना चाहिए था। मेकअप ज्यादा करना जरूरी नहीं है, अच्छा करना जरूरी है। रिक्वायरमेंट एक ही थी कि विंग लाइनर सिंगल शेड भी आप कर सकते थे, बट आपकी सिलेक्शन सिंगल शेड की ठीक नहीं थी बिकॉज आपका ब्लूइश कलर के अंदर जा रहा है। इफ यू गॉन इनटू अ सिल्वर टोन में भी तो शेड वुड हैव लुक्ड बेटर। सो बात ये है कि जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करना है। आज बहुत लाइट किस्म की आपकी हुई है जजमेंट। परसों जब आप लोग भी होंगे और हमारे ग्रुप ए के बाकी कंटेस्टेंट्स में से भी सिलेक्ट हो चुके होंगे लोग, फिर ये लिहाज नहीं होगा और बड़ी सख्त और हाश बातें होंगी। फरा जी अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, छुट्टी करने से पहले। जी बिल्कुल, ये जो लोग आए हैं मैं तो सबसे पहले इन्हीं से कहूँगी कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। और ये ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से जाएं तो लोग इनको क्रिटिसाइज़ करें या इनको कहें कि तुम लोग फ्लॉप हो के आगे हो, हम आपके पास काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने उसके शहर में रह के। बट ये कि इनको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। अगर थोड़ा सा ये और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, इनको अपनी बेसिस का पता चल जाएगा स्किन के अकॉर्डिंग, तो ये बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच टू यू गाइस। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस। कल बाकी के 6 कंटेस्टेंट से मुलाकात होगी जो हमारी ऑडियंस में जजिंग कर रहे थे। कल इनकी जजमेंट होगी और कल इन लोगों को मौका मिलेगा इनको जज करने का जब हमने फाइनल लुक्स डिसाइड करनी होंगी। कल 6 में से 4 लोग आगे जाएंगे और 2 लोग पीछे रह जाएंगे। और कल फरा जी भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देंगी, थोड़ा सा गाइडेंस भी देंगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक दिन की ब्रेक के बाद। जिंदगी रही तो कल ज़रूर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुदा हाफिज़।
ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिलनशी, जिंदली जिंदली मरमरी मरमरी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने